वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि आपके लिए मंडे क्या इंपॉर्टेंट निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहने वाले हैं, क्योंकि मंडे हमारी यहाँ पर निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट की। अगर मैं इसके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट की बात करूँ तो मैंने आपको जब मार्केट में हमें 3 दिनों से ये रिकवरी हमें नज़र आ रही थी, तभी मैंने आपको कहा था कि ये रिकवरी यहाँ पर स्टेबल अभी नहीं है। जब तक हमारा ये 24,000 के अपसाइड हमारी निफ्टी यहाँ पर होल्ड नहीं हो जाती है, तब तक आपको यहाँ पर निफ्टी में अपसाइड के लिए नहीं जाना है। हमेशा आपको जब भी अपसाइड आपको मार्केट मिले, रेजिस्टेंस पर आपको मार्केट मिले, कोई बियरिश पैटर्न आपको मिले, तो आप यहाँ पर सेल साइड की अपनी पोजीशन को बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं चार्ट की भी बात करूँ तो चार्ट आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि कभी भी मार्केट स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं चलती, हमेशा जिगजैग मूव में चलती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, जो निफ्टी है हमारी यहाँ पर पहले डाउन साइड मूवमेंट था, फिर हमें एक अप साइड यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला, फिर हमारा यहाँ डाउन साइड मूवमेंट था, फिर ये जो इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट था, फिर इसको यहाँ पर निफ्टी ने रीटेस्ट किया। अगेन ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना, फिर से हमें काफ़ी दिनों तक थी 4 डेज़ तक हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली, और फिर हमें 3 डेज़ हमें फिर से बाइंग देखने को मिली, और अभी भी हमें फिर से सेलिंग देखने को मिली, और लास्ट 3 डेज़ से हमें बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन फ्राइडे अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें काफ़ी बड़ी सेलिंग हमें यहाँ पर अगेन देखने को मिली है। और अभी भी अगर हम बात करें न्यूज़ की बात करें, मार्केट की ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, तो आपको पता है डो जोन्स का फ्यूचर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, -800 है। अगर डो जोन्स की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो भी 800 प्लस यहाँ पर नेगेटिव है। तो यानी मार्केट में आपको फिर से मंडे को काफ़ी बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर मैंने आपको कहा था कि कोई पैटर्न हमारा यहाँ पर नहीं बना है, क्योंकि यही हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,000 का लेवल, और उसके बाद मैंने आपको ये 21,750 तक मैंने आपको कहा था के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट है। और मार्केट जब तक हमारी यहाँ पर नहीं आती है, इस जोन के पास कोई पैटर्न नहीं बनाती है मंथली टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम पर, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में हमें यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग हमारा यहाँ पर सपोर्ट जोन था, जिसका हमें डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेक डाउन देखने को मिला था। फिर हमारे लिए ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसकी मैं बात कर रही थी 23,000, यहाँ पर 22,900 की। फिर यहाँ पर निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और फिर से हमें इसका सेलिंग देखने को मिली है। और सबसे बड़ा तो जो हमारा यहाँ पर था, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, जिसका निफ्टी ने यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है। तो हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब 21,000 से लेकर 21,750 तक है, ये जोन है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी निफ्टी आ सकती है। फिर इस सपोर्ट जोन के पास, इस डिमांड जोन के पास हम देखेंगे कि मार्केट ने हमारा किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, क्या हमारा यहाँ पर पैटर्न बनाया है। और अभी तो आपको पता ही है कि जो यहाँ पर अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया, अभी तो वो भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, युद्ध अभी भी चल रहा है। और जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है क्रूड ऑयल का बढ़ना। तो अगेन क्रूड ऑयल में हमें काफ़ी बड़ी बाइंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफ़ी अपसाइड यहाँ पर जा रहा है। तो जब तक क्रूड ऑयल हमारा यहाँ पर बढ़ेगा, तब तक मार्केट में हमें यहाँ पर सेलिंग ही देखने को मिलेगी। तो मंडे भी कोई सिनेरियो नहीं है कि यहाँ से हमारी मार्केट अप साइड जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर अपने जो इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उस पर हम अपने यहाँ पर छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करके चलेंगे। क्योंकि अभी मार्केट आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर अपने सपोर्ट के पास ही ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो चलिए फिर अपने इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जान लेते हैं इंट्राडे के हिसाब से कि आपके लिए क्या निकल कर आएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें अपने इंपॉर्टेंट हम रेजिस्टेंस की, तो हमारे लिए वो रहने वाला है सबसे पहले 22,848 का, देन 22,982 का, देन 23,061 का, देन 23,192 का, देन 23,362। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हमारे रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आने वाले हैं। यानी जो फ्राइडे का हमारा यहाँ पर हाई लगा है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये हमारा यहाँ से ब्रेक हो गया तो आपको यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो निफ्टी है वो हमारी अभी यहाँ पर अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही है। किसी भी दिन मार्केट ने, निफ्टी ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं किया था, हमेशा हमें अपसाइड ही यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल रहा था लास्ट 3 डेज से। लेकिन फ्राइडे क्या हुआ है, हमें थर्सडे का लो ब्रेक होता हुआ हमें यहाँ पर नजर आया। नहीं, जो अप ट्रेंड हमारा ट्रेड कर रहा था वो यहाँ से ब्रेक हुआ है और यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में अब यहाँ पर स्टार्ट हुई है। तो अगेन अगर मार्केट यहाँ पर हमारी फ्राइडे के लो को ब्रेक कर देती है, तो देन आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो 22,000
22,626 का, देन 22,468 का, देन 22,249 का, और देन 22,117 का, और देन 22,000। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके बाद मैंने 21,750 तो आपको बताया ही है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये जोन बना हुआ है। तो यहाँ तक आपको निफ्टी दिखा सकती है, लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका रहेगा वो हमारे लिए 22,471 हमारे लिए यहाँ पर निकल कर आएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, इस लो को ब्रेक कर देती है, तो आपको अगेन निफ्टी में काफ़ी बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। फिर निफ्टी हमारा यहीं पर सपोर्ट लेती हुई आपको दिख सकती है। वैसे तो सबको साथ के साथ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करती रहती हूँ, तो आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।